समय से डगमगा गए हैं। खास तौर से अगर आप देखें एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेशन ये दे रहा है हम नर्म शुरुआत करेंगे 20 पॉइंट नीचे। दरअसल ट्रेड की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी, खास तौर से एक ऐसे दिन जहां पर कल ट्रेंड तेजी का था। 17,331 पर हम निफ्टी को छोड़कर गए थे। अच्छी तेजी बनी थी दिन के दौरान, लेकिन ऊपरी लेवल से हल्का हल्का मुनाफा वसूली का दबाव भी देखने को मिला। निफ्टी से ज्यादा निफ्टी बैंक की तस्वीर ज्यादा मजबूत दिख रही थी, 172 अंकों तक का इजाफा देखने को मिला था। लेकिन जब हम भारतीय बाजारों को 17,331 पर छोड़कर गए थे, याद होगा तैयारी हो रही थी अमेरिकी फ्यूचर्स की नरमी के साथ शुरुआत करने की, और वो संकेत आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ध्यान रहे डाउ फ्यूचर्स कल दोपहर को लगभग 90 पॉइंट नीचे था। हम 90 पॉइंट की गिरावट पचा कर गए थे, लेकिन स्क्रीन पर हुआ क्या, अमेरिकी बाजारों में 350 अंकों का दबाव देखने को मिला। इस समय डाउ फ्यूचर्स संकेत दे रहा है कि 22 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन पहला रिएक्शन आएगा कल जो अमेरिका में सेशन उभरा है मुनाफा वसूली वाला, उस पर नैस्डैक में भी प्रेशर देखने को मिला। इनफैक्ट एसएनपी अलग अलग जो विकेट्स थी जो टूटती हुई दिखाई दी है, क्या डर है उस पर नीरज जी डिटेल में आपको राय देंगे कि वहां पर हो क्या रहा है। खास तौर से आज जॉब रिपोर्ट आने वाली है, उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स और खास तौर से अमेरिकी बाजार सहमता हुआ दिखाई दिया। नीरज जी हमारे साथ है। नीरज जी गुड मॉर्निंग। एक और सेशन जहां पर थोड़ा सा झटका लगा। गुड मॉर्निंग हर्षदा। और ये झटका इस इंतजार में लगा कि आज क्या आने वाला है। आज मंथली जॉब डेटा आएगा कि कितनी नौकरियां अमेरिका में क्रिएट की गई, तो उस पर आता है। लेकिन पहले नंबर्स पे देखते हैं। देखिए कल शुरुआत में ऐसा नहीं लग रहा था क्योंकि जॉब अनएम्प्लॉयमेंट की जो फाइलिंग हुई है बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए, उसमें बढ़त देखने को मिली। तो मार्केट को ऐसा लगा कि शायद लोगों को नौकरियां कम मिल रही होंगी, इसलिए जॉबलेस क्लेम्स की फाइलिंग हुई। लेकिन वो गलत है, क्योंकि ज्यादातर वहां पे जो हरिकेन आया है प्यूर्टो रिको में, उसकी वजह से जॉबलेस क्लेम्स के नंबर बढ़े हैं। तो वो तर्क खारिज हो गया। इसके बाद मार्केट ने गिरावट शुरू करी और तेज गिरावट देखने को मिली। आपको ऑलमोस्ट 1% इंडाइसेस गिरे, डाउ और एसएनपी। और इंतजार है उस आंकड़े का जो जॉब मार्केट है। जॉब मार्केट का इंतजार इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि जो नंबर आ जाएगा ये बेंचमार्क बनेगा अगली फेड की मीटिंग में क्या होने वाला है या उसका रुख क्या होने वाला है। इस पे एक नंबर सारे दर्शकों को और आप लोगों को याद रखना चाहिए, 2.5 लाख। अगर 2.5 लाख से ऊपर जॉब क्रिएशन होता है तो आप ये मान लीजिए कि फेड और ज्यादा हार्श हो जाएगा। अगर 2.5 लाख से कम होता है तो मार्केट ऑप्टिमिज्म बढ़ेगा और थोड़ी रिकवरी की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो इसलिए 2.5 लाख का नंबर अपना आप दिमाग में बैठा लीजिए। शाम को जो नंबर आएगा तो आप उससे मैच करिएगा, क्योंकि इस 2.5 लाख के अंदर एक और नंबर आपको देखना है। 5.2% का वेज इंक्रीज हुआ है एवरेज, जो कि बहुत स्ट्रांग ग्रोथ मानी जाती है और ये आर्ली वेज ग्रोथ है। अगर ये नंबर भी उसी तरीके से आता है 5.2 या उसके आसपास, तो आप ये पक्का मान लीजिएगा कि 75 बेसिस पॉइंट की 3-4 हाइक आप देखेंगे। क्योंकि अभी जो टारगेट लेके चल रहे हैं, जो फेड के अधिकारी कल से चिल्ला चिल्ला के घूम घूम के बोल रहे हैं कि 4.5 से 4.25% तक की रेंज होगी, और इसलिए मार्केट नर्वस हुआ और वहां से गिरा। इस पे जिस वजह से करेला और नीम चढ़ा कि कल वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये टारगेट दिया गया कि अगले हफ्ते उनकी जो रिपोर्ट आएगी उसमें वर्ल्ड इकोनॉमी को डाउनग्रेड करेंगे, यानी और ज्यादा नीचे आएगी। और वो उनका मानना है कि 2.9% का जो उनका पुराना एस्टीमेट था शायद उससे भी नीचे चली जाएगी। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। ग्लोबल रिसेशन या दबाव जो भी आप कहें, इंडिया की जीडीपी भी 1% काट दी गई है। अब वो 6.5% यानी आरबीआई के 7% से भी नीचे ले आए हैं उसको। तो ग्लोबली ये कंसर्न बनता हुआ जा रहा है, लेकिन सबकी नजरें उस मैजिक नंबर पे लगी हुई हैं जो आज आने वाला है। इसलिए पूरे मार्केट पे नर्वसनेस है। और भारत के लिए एक एडेड डिसएडवांटेज ये है कि आपका रुपया 82.5 पे खुलने की तैयारी कर रहा है, जो शायद मेरे हिसाब से डिवास्टेटिंग होगा। क्या आप इस स्टॉक